हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिविल पांडा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हाउ आर यू गाइस? होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। और आप सब जो है वापस से मेरे साथ जुड़ गए हमारे एक और नए करंट अफेयर के लेक्चर या हमारी जो वॉरियर सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, उसमें आप लोग मेरे साथ वापस से जुड़ चुके हैं। मैं भी आपके साथ वापस से जुड़ चुकी हूँ। तो चलिए आप और मैं और आप हम लोग साथ में मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं एमपी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को। जी हाँ, एमपी से रिलेटेड करंट अफेयर्स ऐसे स्टूडेंट्स जो कि पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ना सिर्फ पीएससी की, अदर देन कोई भी यदि पीएससी का एमपी का जो है आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, फ्रीक्वेंटली जो एग्जाम्स चल रहे हैं उनमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस एमपी से बहुत ज्यादा बन रहे हैं। आप जानते हैं कि भाई नेक्स्ट जो है हमारे यहाँ इलेक्शंस आने वाले, तो इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट बहुत सारी नई नई अच्छी अच्छी स्कीम्स निकाल रही है। बहुत सारी चीजें जो है एमपी में करंटली चल रही है जिनको हमें पढ़ना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग वापस से स्टार्ट करने वाले हैं हमारे कुछ क्वेश्चन, जिसमें आप जानते हैं हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिनमें से 10 हमारे जो है एमपी करंट अफेयर से रिलेटेड है, एज वेल एज जो 10 बचे हुए हैं वो हमारे एमपी के जीके जीएस से रिलेटेड होते हैं, जिनमें हम क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन के पूरे बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं। चलेगा, सो लेट्स स्टार्ट एंड हियर्स द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मेहरबेंड गुरुकुल विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? मेहरबेंड मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? सतना, रीवा, ग्वालियर या श्योपुर? पूछा जो है आपसे जा रहा है, आपको बताना है। देखिए, ये जो मेहरबैंड है ये स्पेशली उस्ताद अकबर अली अकबर जो खां है उनकी सेंचुरी के उसमें मनाया जा रहा है। ये बैंड स्थापित किया जा रहा है, ये बात कहूं मैं आपसे। और स्पेशली इसकी शुरुआत किसने की थी? उस्ताद अलाउद्दीन खां ने। आपको बता दूं, उस्ताद अलाउद्दीन खां जो थे, है ना, बैंड हमारे मजे ले रहा है। उस्ताद अलाउद्दीन खां, है ना, उस्ताद अलाउद्दीन खां जो थे, इन्होंने इस बैंड की शुरुआत की थी। एक्चुअली मेहर घराना है, स्पेशली ये जो मेहर बैंड नाम है ये किससे है? मेहर घराना इन्होंने शुरुआत की थी, मेहर घराना की, है ना। आप जानते हैं, अच्छा एसएससी में घराना से क्वेश्चन काफी बने हैं, है ना। पिछले कुछ ईयर के एग्जाम्स में हमने जो देखा है एसएससी से घराना में काफी क्वेश्चंस बने, तो आप इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। यदि मैं आपसे बात करूं तो मेहर घराना से रिलेटेड है। उस्ताद अलाउद्दीन खां को जो है पद्म विभूषण मिला हुआ है, पद्म विभूषण जो है इन्हें मिला हुआ है, पद्म विभूषण जो है इन्हें मिला हुआ है। ये जो स्थापित किया जा रहा है मेहरबैंड गुरुकुल जो स्थापित किया जा रहा है, इस पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो है उनको जो ये चीज सीखेंगे उनको एटलीस्ट 10 के कितना 10,000 लगभग जो है दिया जाएगा स्टूडेंट्स को, एज वेल एज जो टीचर्स वहां पर पढ़ाएंगे उनको लगभग 37,500 कितना 37,500 रुपीज जो है दिए जाएंगे। अब यदि हम बात करें क्वेश्चन की, तो ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो बेटा ये सतना में स्थापित किया जा रहा है। कहां पर बनाया जा रहा है इसको? कहां पर स्टैब्लिश किया जा रहा है? इसे जो है सतना में स्टैब्लिश किया जा रहा है। और इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? आपसे क्वेश्चन कह रहा है, कल्चर टूरिज्म एंड रिलीजियस ट्रस्ट and Endowments Minister Usha Thakur informed that Meher Band, a 100-year-old musical heritage, will be revived in the state. Meher Band will be operated as Meher Band Gurukul based on Guru Shiksha Parampara. मैंने आपसे कहा घराना परंपरा इससे रिलेटेड है ये स्पेशली मेहर बैंड आपका। Minister Usha Thakur said that the training session in Gurukul will be of maximum 2 years. 2 साल का जो है ये लगभग होगा, और during the training period the trainees will be given a scholarship of rupees 10,000 per month. मैंने अभी आपको बताया 10,000 per month मिलेगा, as well as जो टीचर्स हैं जो वहां पर इनको पढ़ाएंगे उनको कितना मिलेगा? 37,500 जो है टीचर्स को पर मंथ यहाँ पर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स को जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको 10,000 पर मंथ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश द स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल विल बी इंस्टॉल्ड? कि भाई मध्य प्रदेश के किस शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थापित होगी? इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बहुत ही बड़ी विशाल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, गुजरात में स्थापित किया जा चुका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने जरूर जाइएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि भाई कहां पर लगाई जाएगी, तो अभी स्पेशली जो बहुत सारे काम चल रहे हैं, मैंने आपको एक यात्रा पढ़ाई थी, याद हो तो, है ना, समागम समारोह वगैरह इसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसमें मैंने आपको एक यात्रा भी बताई थी जहां पर संत रविदास की क्या बनाया जा रहा है? एक टेंपल बनाया जा रहा है, बहुत बड़ा टेंपल बनाया जा रहा है। और वो कहां बनाया जा रहा है? हाँ, बहुत अच्छी बात, सागर में बनाया जा रहा है। तो सागर में ही ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है एक स्टैच्यू स्टैब्लिश किया जाएगा। जी हाँ, कहां पर? सागर में इनका जो स्टैच्यू बनाया जाएगा। इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। A statue of Sardar Vallabhbhai Patel will be installed at Rahatgarh of Sagar district. A park will also be constructed in 1 acre. Recently, the stadium built in Rahatgarh has also been named after Sardar Vallabhbhai Patel. सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे स्टेडियम भी है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ मोटोराइज्ड ट्राइसाइकल्स टू द डिसेबल्ड इन कंट्री। कौन सा जिला देश में जो दिव्यांगजन होते हैं, है ना, डिसेबल्ड लोग होते हैं, उनको सबसे ज्यादा जो ट्राई वो समझते हैं ना, ट्राईसाइकिल कैसा होता है, जो कौन चलाते हैं, जिन थोड़े दिव्यांग होते हैं वो लगा से ट्राईसाइकिल, जिसमें क्या होता है 3 पहिए होते हैं, तो उसको चलाने में उनको काफी जो है आसानी रहती है। तो यदि हम बात करें ये कहां पर जो है सबसे ज्यादा हो रहा है, कौन सा जिला ऐसा है जिसने सबसे ज्यादा ये लोगों को दिया है, पूरी कंट्री में बात कर रहे हैं, ना केवल एमपी की बात करें बल्कि पूरी कंट्री की बात करें, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट है वो है भैया सतना। जी हाँ भाई, सतना रीवा भाई समोसों के अलावा भी काफी चीजों में फेमस हो रहा है धीरे धीरे, है ना, समोसे पोहे के अलावा भी। तो सबसे ज्यादा जो है इंडिया में पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा किसने दिया है, ये सतना ने दिया है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। Satna has become the first state in our country to provide motorized tricycles to the disabled. A huge camp was organized on Wednesday for the assistance of Divyang at BTI ground in Satna. Motorized tricycles will distributed free of cost to 212 Divyangjans of the district under the CSR head of the state government and Coal India Limited in the camp. लगभग 212 लोगों को जो है यहाँ पे एक वो जो ट्राईसाइकिल होती है ना 3 पहियों वाली, वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। Recently, on the occasion of the Independence Day, mountaineer Anjana Yadav of his district of Madhya Pradesh hosted the tricolor on the Mount Elbrus in the highest peak in Europe. अच्छा, यदि हम बात करें, वैसे हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन यदि माउंट एल्ब्रस का नाम आता है तो आप जानते हैं कि ये जो है सबसे हाईएस्ट एंड सबसे प्रोमिनेंट, है ना, हाईएस्ट एंड सबसे प्रोमिनेंट जो है ये पीक है। कहाँ और किस किस की पीक है सबसे हाईएस्ट और प्रोमिनेंट, तो भाई रशिया, है ना, रशिया के साथ साथ पूरे यूरोप की भी, रशिया के साथ साथ जो है पूरे यूरोप की भी, है ना। रशिया कौन सी माउंटेन रेंज में आती है मैम, ये तो ये आती है आपके जो काकेशस है ना, काकेशस जो है माउंटेन रेंज, उसमें ये आती है। कौन, आपकी माउंट एल्ब्रस। यदि मैं इसके बारे में और बात करूं तो आपने ब्लैक सी, यदि आपने ज्योग्राफिकल पूरा मैप देखा होगा तो आपको पता होगा ब्लैक सी के लगभग समथिंग ये समझ लीजिए 100 किलोमीटर फार जो है ये आपकी जो पीक पड़ती है। और यदि हम बात करें अंजना यादव की, तो अंजना यादव ने हाल फिलहाल में क्या किया है, जी हाँ, 15 अगस्त के दिन सबसे ऊंची चोटी पर जो है हमारा तिरंगा फहराया, बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। और यदि मैं बात करूं ये किस जिले से है, तो ये रायसेन जिले से है। कहां से है अंजना यादव जी, अंजना यादव जी जो है रायसेन से है। अच्छा, यदि आप ये जो है लगभग, यदि हम इस माउंटेन रेंज की बात करें, इस पीक की बात करें, तो ये लगभग 2.5 मिलियन ईयर्स जो है ओल्ड है, 2.5 मिलियन ईयर्स जो है ये ओल्ड है ना। अच्छा, यहाँ पर ये जो इसकी बात यदि मैं करूं माउंट एल्ब्रस की, तो यहाँ पर जो फर्स्ट रेस हुई थी उसके बारे में ध्यान रखना, काफी इंटरेस्टिंग थी। वो जो फर्स्ट रेस यहाँ पर हुई थी वो हुई थी लगभग 1990 में। हाँ, 1990 में जो है यहाँ पर फर्स्ट रेस हुई थी माउंट एल्ब्रस पे। जी हाँ, यदि आप कभी वर्ल्ड को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इन चीजों के बारे में और ज्यादा। चलिए, फिलहाल हम जो है अंजना यादव जी की बात कर रहे हैं, तो इनके बारे में हम लोग थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं। MP's Raisen Sanjana Yadav hosted the tricolor at the Europe's highest peak, Mount Elbrus. She is a first-year student of BPEd. भाई पहली जो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है BPEd की। Anjana has also taken a banner with the slogan "Clean Bhopal, the city of flags," along with the tricolor flag for this campaign. भाई लगभग Clean Bhopal, the city of flags, क्या बात है। Anjana is also the क्लीनेस ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये क्या है भैया, एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर है किसकी, क्लीननेस की, भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। इनके बारे में याद रखना थोड़ा सा अंजना यादव जी के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये वाकई में कोई छोटा मोटा काम नहीं, पूछने जैसा काम है कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। स्पेशली यदि आप पीएससी को टारगेट कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन को आपको जो है बहुत ज्यादा हाईलाइट कर लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली सारिका गुप्ता ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन अपॉइंटेड एज द कोच ऑफ द इंडियन वुशु टीम। अच्छा, वुशु जो है, हम ये तो बात करेंगे कि वुशु टीम का कोच जो है नियुक्त किया गया है, वो कहाँ के जिले से है, सारिका गुप्ता जी, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यदि आपको वुशु के बारे में आपने कभी पढ़ा हो, है ना, तो इट्स वुशु जो है ये कहाँ का है, ये है भैया चाइना का, है ना, चाइनीज गेम है, ये चाइनीज गेम है। और एक तरीके से काइंड ऑफ कुंफू, आपने कुंफू का नाम सुना होगा ना, काइंड ऑफ ये क्या है, कुंफू है, कुंफू। हालांकि कुंफू जो है ये इसके बाद का है। यदि मैं वुशु की बात करूं तो वुशु मार्शल आर्ट्स में आता है,
किसमें आता है बेटा? मार्शल आर्ट्स में आता है। आपको एक बात और जानकर हैरानी होगी कि वुशु को जो है अभी तक ओलंपिक्स में नहीं लिया गया है। जी हाँ, वुशु को जो है अभी तक ओलंपिक्स में नहीं लिया गया है, लेकिन ये चाइना का नेशनल गेम है। एक बात और याद रखना, चाइना का जो है ये नेशनल गेम है। चाइना का जो है ये कौन सा गेम है भैया? नेशनल गेम है ये चाइना का। और अभी तक तो इसको ओलंपिक्स में जो है नहीं लिया गया है, लेकिन 2026 में 2026 में जो है इसे ओलंपिक में लिया जाएगा। 2026 में, अभी नहीं, अभी से जो है लगभग 300 साल, सॉरी 300 साल नहीं, 3 साल बाद, ठीक है, अभी से लगभग 3 साल बाद लिया जाएगा। और आपको एक चीज बता दूं, अभी फिलहाल में जो वुशु है ये लगभग 120 कंट्रीज में जो है खेला जाता है। उसमें से हमारा जो है एक इंडिया भी हो चुका है, ठीक है, काइंड ऑफ कुंफू है, चलेगा। यदि आपसे बात करें, सारिका गुप्ता जी जो है भारतीय वुशु टीम की वो बनी है अभी कोच। तो ये कहां से है सारिका गुप्ता जी, आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये भोपाल से है। कहां से है सारिका गुप्ता जी? सारिका गुप्ता जी जो बिलोंग करती है वो भोपाल से बिलोंग करती है। और हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में, चीजें देख लेते हैं। मध्य प्रदेश विश्वामित्र अवार्डी कोच सारिका गुप्ता। विश्वामित्र अवार्ड की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, है ना। एक बार जो है हम लोगों ने करंट अफेयर्स में पूरे अवार्ड्स को डिस्कस किया था, राइट। जो 2022 के थे अवार्ड्स, विश्वामित्र की यदि बात करें तो कोचेस को दिया जाता है। कैसे कोचेस को दिया जाता है? ऐसे कोच जो काफी लंबे टाइम से उस खेल में हो और लगभग जिन्होंने 2 बार ये ऐसे कहिए नेशनल या इंटरनेशनल जो है मेडल जीता हो, है ना, उनको हम विश्वामित्र पुरस्कार के काबिल समझ लेते हैं कि हाँ, इनको हम दे सकते हैं। She will teach the nonsense of the game to the players at Junior National Wushu camp organized by the Sports Authority of India, Bhopal from May 15. Okay, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When the country's first women's industrial park being built, कि भाई कंट्री का पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? इंडस्ट्रियल पार्क वुमेन्स के लिए स्पेशली, जिसमें वुमेन्स के लिए ही जॉब्स होंगी, वुमेन्स से सब कुछ करेंगी। और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं, है ना। तो ये कहाँ पर किया जा रहा है? देखिए, मालनपुर, पीलूखेड़ी, मंडीदीप या पीथमपुर आपसे पूछा जा रहा है। यदि बात कहीं पर आ जाती है इंडस्ट्रियल एरिया की, है ना, तो इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में हमने कल भी बात की थी कि इंडिया का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है। याद है कल के क्वेश्चन था, इंडिया का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? तो हमने नाम लिया था किसका भाई? पीथमपुर का। जी हाँ, तो पीथमपुर में ही, अच्छा डेट्रॉइट क्या है? डेट्रॉइट काइंड ऑफ एक यूएसए में है ना। पूरा ये समझिए कि एक सिटी है जहां पर जो किसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है? ऑटोमोबाइल्स के लिए। तो पीथमपुर में जो है क्या किया जा रहा है? ये इंडस्ट्रियल पार्क जो है बनाया जा रहा है स्पेशली फॉर विमेंस। और इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं। Country's first women's industrial park being built at पीथमपुर in धार डिस्ट्रिक्ट। हाँ, वैसे पीथमपुर पास तो किसके? इंदौर से ज्यादा दूर नहीं, पर आता कौन से डिस्ट्रिक्ट में? धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। Only women will given space for the business in this park, कि इस पार्क में केवल विमेंस के हैं, ठीक है। कंट्रीज फर्स्ट डाटा सेंटर पार्क विल बी बिल्ट इन इंदौर। कंट्री का फर्स्ट डाटा सेंटर पार्क कहाँ बनने जा रहा है? इंदौर में। इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा। कंट्रीज फर्स्ट ग्लोबल स्किल पार्क बीइंग बिल्ट इन भोपाल। कंट्री का फर्स्ट ग्लोबल स्किल पार्क। अच्छा, ग्लोबल स्किल पार्क के बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, है ना। स्किल पार्क बनेगा। मध्य प्रदेश फर्स्ट आईटी पार्क इज लोकेटेड इन भोपाल। एमपी का फर्स्ट आईटी पार्क कहां पर है? भोपाल में है। चलिए, इंदौर में भी है पर एमपी का फर्स्ट नहीं है। Recently, in which institute of Madhya Pradesh the G20 University Connect program has been organized? हाल ही में मध्य प्रदेश के किस संस्थान में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? IIM इंदौर, IIT इंदौर, MA नीट मनीट भोपाल, नन ऑफ देम, इनमें से कहीं नहीं। कहां पर? G20 के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। पिछले वीडियोस जो हैं उनको देखना मत भूलना। ये कहां किया जा रहा है मैं आपको बता दूं, ये किया जा रहा है IIM इंदौर में। जी हाँ, IIM इंदौर काफी फेमस है। IIM इंदौर जो है ये IIM का 6th एडिशन है। कहां पर है भैया? कौन सा एडिशन है? ये लगभग 6th एडिशन है। और फर्स्ट एडिशन जो डाला था, फर्स्ट जो था वो कहां पर था? कैलकाटा में, है ना, कैलकाटा में था। अच्छा, ये बना कब था IIM इंदौर? यहाँ पे ये 6th एडिशन था। फर्स्ट कहां पर बना था भाई? कैलकाटा में बना था। और शायद लगभग कुछ 1961 के समथिंग, जहां तक मुझे याद आ रहा है, हाँ 1961 में जो है फर्स्ट एडिशन इसका बना था। और यदि मैं बात करूं हमारे IIM इंदौर की, IIM इंदौर जो है 1996 में बना था। कब बना था भैया? 1996 में जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था। कब किया गया था? 1996 में। चलेगा, थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं। हम G20 समिट वगैरह के बारे में भी काफी कुछ पढ़ चुके हैं पहले।
Recently, on 14 August 2023, IIM Indore has organized G20 University Connect program in collaboration the Research and Information System of Developing Countries under the Ministry of External Affairs, Government of India. Okay. Next question. Recently, who has released the Amrit Mahotsav seminar of हमीदिया आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज भोपाल? हाल ही में हमीदिया कला एवं वाणिज्यिक महाविद्यालय भोपाल के अमृत महोत्सव स्मारिका का विमोचन किसने किया है? भाई अमृत महोत्सव की बात हो तो फिर कौन ही करेगा, आप बता दीजिए। तो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, मेरे भांजे भांजियों, कौन करेगा भैया? शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। किसने किया भैया? शिवराज सिंह चौहान जी ने। यदि इसके बारे में रिसेंटली चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान रिलीज द अमृत महोत्सव सेमिनार एट द गवर्नमेंट हमीदिया, ये तो हमने बात कर ली। चलिए, Where will the 26th Reliance Trophy Enterprise Badminton Competition be organized? 26वें रिलायंस ट्रॉफी इंटरप्राइज बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या इंदौर? अच्छा, जब प्रतियोगिता वगैरह की बात आई तो कल भी हमने एक एस्ट्रोटर्फ की बात करी थी, शायद याद हो तो आपको, लास्ट लेक्चर में एस्ट्रोटर्फ की हमने बात करी थी, है ना? क्या होंगे भैया? लगभग 7। अच्छा, तो पहली बात तो हम इसकी बात कर ले। प्रेस बैडमिंटन जो है प्रतियोगिता कंपटीशन कहाँ होने वाला है? भोपाल में। भोपाल में ही नए 7 हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ बनाए जाएंगे। कल भी इसकी बात की थी हमने, कितने बनाए जाएंगे? 7 एस्ट्रोटर्फ जो है हॉकी के लिए भोपाल में ही बनाए जाने वाला। हाल फिलहाल में पूरे इंडिया में कितने एस्ट्रोटर्फ्स हैं हॉकी के लिए? तो लगभग 40 हैं। कितने हैं? लगभग 40 है। और अभी जो है भोपाल में एक ही है, लेकिन अब 7 जो है और बनाए जा रहे हैं। चलिएगा, 26 रिलायंस ट्रॉफी एंटरप्राइज बैडमिंटन कैंप competition will be organized. Okay. Next question. Recently, Sangeeta Tiwari Mishra of which district of Madhya Pradesh has been appointed as the manager of Indian handball team? Handball समझते? फुटबॉल मतलब फुटबॉल, हैंडबॉल मतलब वो ऐसा छोटा सा बॉल होता है और उसको हैंड से खेलते हैं, है ना? हाथों से खेलते हैं, वो तो नाम से स्पष्ट हो चुका है मैम, है ना? तो भाई आपसे पूछा जा रहा है, संगीता तिवारी मिश्रा को भारतीय हैंडबॉल टीम का मैनेजर नियुक्त किया गया है, ये कहाँ से है ना? तो देखिए भाई, जो है महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं हमारे एमपी में, ठीक है? तो आप भी फटाफट पढ़ के जो है डीसी बन जाइए। कहाँ से है ये? तो ये जो है संगीता जी, ये है जबलपुर से। रेस्पेक्टेड संगीता जी कहाँ से है? ये है जबलपुर से। चलिएगा, जबलपुर में क्या है? जीसीएफ। जीसीएफ जो है कब स्टैब्लिश हुआ था? फटाक से मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है? कल भी हमने जीसीएफ की बात की थी। अब ये मत पूछिएगा मैम जीसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, कल के लेक्चर में मैंने आपको वो भी बता दिया है। Recently, Sangeeta Tiwari Mishra of Jabalpur, Madhya Pradesh has been appointed the manager of the Indian handball team. Okay, the Indian team will be participating in the Asian handball qualification for the Olympics to be held in Japan from August 17 to 23. ये भाई ये चीज को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ओलंपिक्स कहाँ पर भाई? जापान में। कब से कब तक? अगस्त 17 से लेके तो 23 तक, जिसमें ये क्या करने वाली है भाई? मैनेज करने वाली है इंडियन हैंडबॉल टीम को। द खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन मध्य प्रदेश इज नोन फॉर इट्स साइट। किस मध्य प्रदेश के खजुराहो समूह स्मारकों के लिए जाना जाता है? कौन सी चीजों के लिए जाना जाता है? ऐसी कौन सी चीजें जो उनकी सबसे ज्यादा फेमस है? पेंटिंग, स्कल्पचर्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स या टेम्पल्स? अब आपको यहाँ पे जो है 2-3 चीजों में कंफ्यूजन हो जाएगा। सबसे पहली बात, आप यहाँ पे जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स तो हटा ही देंगे कि मैम यहाँ पे जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स की तो कोई बात ही नहीं हुई है खजुराहो के टेम्पल में। यदि आप बात करें किस चीज के लिए खजुराहो सबसे ज्यादा जाना जाता है, तो भाई बच्चे कुछ ना कुछ आएंगे और यहाँ पर भाई कमेंट करने लगेंगे या क्वेश्चन में लगाने लगेंगे क्या चित्रकला के लिए जाना जाता है। बेटा चित्रकला वहां पर कोई भी नहीं हुई है, तो ए ऑप्शन भी हमारी लाइन से जा चुका है। अब आता है भाई मूर्ति कला के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मूर्ति जो है वहां की बहुत फेमस है। खजुराहो में जो मूर्तियां बनाई गई है जिस भी टाइप की, वो काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन ध्यान रखिए, खजुराहो मूर्ति में फेमस होने के पहले वो मूर्तियां जिस पर बनी है उन मंदिरों के लिए फेमस है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? डी होना चाहिए, ठीक है? मैं मानती हूँ इन दोनों में आपको जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि मूर्ति कला वहां की सबसे ज्यादा फेमस है। लेकिन वो मूर्तियां बनी किस पे भाई? ये भी तो देखिए, वो किस पर बनी है? मंदिर पर बनी है, ठीक है? यहाँ का जो आर्ट है एक तरीके से एरोटिक आर्ट है, ठीक है? कौन सा है भाई? लगभग एरोटिक आर्ट है यहाँ का। और यहाँ की जो है आप जानते हैं भाई, चंदेल डायनेस्टी जो थी उससे रिलेटेड सारे के सारे मंदिर है। लगभग 1950 से लेके 950 एडी से लेके तो 1050 एडी तक ये बनाए गए हैं। 3 जो स्पेशल चंदेल किंग्स थे, कौन कौन था? एक तो था यशोवर्मन, है ना? यशोवर्मन और ढंगा। यशोवर्मन और ढंगा, इन दोनों ने मिलकर सबसे ज्यादा मंदिर जो है बनवाए। लगभग उस सेंचुरी के 85 टेम्पल्स जो है लोगों ने बनवाए थे। लेकिन जो सबसे फेमस मंदिर है, मैंने आपको पहले बताया, कंदरिया महादेव मंदिर, वो किसने बनवाया था? विद्याधर ने।
है ना। विद्याधर जी ने जो है, विद्याधर जो है एक चंदेल किंग थे, उन्होंने जो है इसको बनवाया था। अच्छा, एक चीज और याद रखना, यदि आपसे पूछ ले लिटिल खजुराहो टेम्पल किसे कहा जाता है, यदि आपसे पूछ ले लिटिल खजुराहो कहां पर है, लिटिल खजुराहो कहां पर है, तो आप कहां लगाएंगे, लिटिल खजुराहो कहां पर है? तो ध्यान दीजिएगा, लिटिल खजुराहो जो है वो आपका राजस्थान में है। जी हाँ, राजस्थान में जो है लिटिल खजुराहो टेम्पल है। कैसे है मैम लिटिल खजुराहो? जी हाँ, यहाँ पर जो है एक है भांडेवा टेम्पल। कौन सा भैया? भांडेवा टेम्पल। इसे जो है लिटिल खजुराहो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो भाई कुछ स्कल्पचर्स वगैरह ऐसे हैं वहां पे कि उसको उसी नाम से जाना जाता है। चलिएगा, जो वहां के ये कहिए वहां का जो टेम्पल टाइप है वो खजुराहो के स्टाइल पे बनाया हुआ है पूरा, तो इसे क्या कहा जाता है? लिटिल खजुराहो भी कहा जाता है। आप जानते हैं यूनेस्को में कब लिया गया था खजुराहो को? 1986 में, है ना। 1986 में जो है यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है इसको ले लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? द हिस्टोरिकल साइट भीमबेटका इन मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर इट्स एंशिएंट, किस लिए जानी जाती है? टेम्पल्स, केव्स, फोर्ट्स या पैलेसेस? बताइए। यदि मैं बात करूं भीमबेटका की, तो ये जो है पैलेलिथिक या मेसोलिथिक पीरियड का है ना, भीमबेटका। और आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये बहुत ज्यादा फेमस काय के लिए है ना। लगभग लगभग कितने सालों पुराना है? इतने सालों पुराना लगभग इसको माना जाता है ना। कितने सालों पुराना माना जाता है? लगभग इतने सालों पुराना माना जाता है। ठीक है, 100,000 ईयर्स एगो का लगभग ये माना जाता है। और आप जानते हैं सबसे ज्यादा फेमस किसके लिए है? मंदिर तो यहाँ है नहीं, किले भी यहाँ है नहीं, क्योंकि इतना पुराना उस टाइम पे किले कैसे बनते, महल तो क्या ही बनेंगे। तो ये सबसे ज्यादा फेमस है किसके लिए? अपनी केव्स के लिए, अपनी गुफाओं के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। ऐसा कहा जाता है आदिमानव के द्वारा बनाए गए जो है चित्र है यहाँ पे। अच्छा, भीम की यदि मैं बात करूँ, जो नाम है भीमबेटका, ये जो रिलेटेड है, ये रिलेटेड है किससे? हमारे जो है महाभारत का एक कैरेक्टर है भीम, है ना। कौन है भैया? भीम से रिलेटेड है। ऐसा कहा जाता है कि जब वो लोग एग्जाइल में थे, कौन? पांडव जो थे, जब वो एग्जाइल में थे तो उस टाइम पे भीम जो है उन्होंने यहाँ पर आकर रेस्ट करा था। यहाँ पर भीम, भीम मतलब उन भीम की बात हो रही है, और बेटका मतलब जो है बैठे थे। ठीक है, तो भीम बेटका जो है उनके नाम पे यहाँ का नाम पड़ा है। 2003 में, 2003 में भीम बेटका को किसमें लिया गया है भैया? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ले लिया गया है, यूनेस्को में। यदि आपसे पूछा जाए कि जो है इसकी खोज किसने की थी, इसको डिस्कवर किसने किया था, तो वी.एस. वाकनकर जी ने। किसने किया था भैया? वी.एस. वाकनकर जो हैं उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। वी.एस. वाकनकर जी ने जो है इसको डिस्कवर किया था, और डिस्कवर कब किया था? 1957 में। 1957 में। इनके बारे में एक और बात याद रखना, वी.एस. वाकनकर जी जो है बहुत फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हैं, और ये और कहीं से नहीं बल्कि हमारे एमपी से ही है। हाँ जी, इनका बॉर्न जो है वो एमपी का ही है, और एमपी में भी जो है ये नीमच से बिलोंग करते हैं। कहां से? नीमच के ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं। तो इनके बारे में ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। भीमबेटका के बारे में क्वेश्चन एक था, हम लोग बहुत सारी चीजें साथ में डिस्कस करते जाते हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, मध्य प्रदेश इज नोन एज द हार्ट ऑफ इंडिया ड्यू टू इट्स लोकेशन इन द कंट्री। मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है क्योंकि देश में अपने स्थिति के कारण है। कौन सी स्थिति में है मध्य प्रदेश? तो ये तो बहुत ही, आप कहेंगे मैम कुछ अच्छा सवाल पूछो, लेकिन ये भी सवाल में सवाल है। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है, आप जानते हैं बहुत अच्छे कि हम सेंट्रल इंडिया में है, इस कारण से इसे जो है हृदय प्रदेश कहा जाता है ना, हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका एक नाम है हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश इसे क्यों कहा जाता है? अच्छा, ये नाम किसने दिया था? ये नाम जो दिया था वो दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। जी हाँ, पीजे नेहरू जी ने इसको जो है भारत का दिल कहा था। किसको? हमारे एमपी को भारत का दिल कहा था। किसने कहा था? पीजे नेहरू जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन फॉर इट्स रिच हेरिटेज ऑफ आर्किटेक्चर। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के पास वास्तुकला समृद्ध धरोहर है। किसकी? मुगल, राजपूत, पर्शियन या मराठा? तो देखिए, अब मैं आपको जो है सबसे पहले आप जो है एलिमिनेशन सीखो। सबसे पहले पर्शियन का तो मालवा से कोई लेना देना है ही नहीं है, क्योंकि हम मालवा का है नहीं, आई पर्शियन नहीं जाता तो हम तो उनकी भाषा ही नहीं समझ पाता। जेका स्वरूप पारसी के हटे ही दो। चलिए, तो फिर यदि हम बात करें मुगल का, तो मुगल वास्तुकला का यहाँ से इतना ज्यादा कोई लेना देना नहीं रहा है। हाँ, आप कहेंगे मैम मुगल इन्वेजन्स बहुत हुए हैं। हाँ, मुगल इन्वेजन्स हुए हैं, लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पे बहुत सारे किंग्स रह चुके थे जिन्होंने फोर्ट्स वगैरह बनवाए हैं। तो सॉरी
मुगल्स ने उन पे आके उनको ऑक्यूपाई किया है, वो उन्होंने बनवाए नहीं है, तो मुगल वास्तुकला से कोई लेना देना नहीं। राजपूत जो थे उनका जो एरिया था, ये कहिए उनका जो जुरिस्डिक्शन था वो राजस्थान के एरिया में था, तो मालवा वाले एरिया से उनका इतना कोई रिलेशन नहीं रहा है। तो मालवा वाले एरिया से जो रिलेशन रहा है वो किसका रहा है बेटा? मराठास का। जी हाँ, सिंधिया जो डायनेस्टी आप पूरी आप जानते होंगे, है ना, इन सारे लोगों का किससे ज्यादा रहा है भैया? मराठास का। आप यदि आप बात करें पूरे इंदौर वाले क्षेत्र की, तो यहाँ पे होलकर्स, है ना, काफी ज्यादा लंबे टाइम तक इन्होंने यहाँ पे रहा है, यहाँ पे डोमिनेंट ये लोग रहे हैं होलकर्स। तो ये सब क्या थे भाई? मराठास थे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, द गोंडवाना रीजन ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन फॉर इट्स ट्राइबल हेरिटेज एंड रिच। जो गोंडवाना लैंड है एमपी का, वो अपने जनजाति धरोहर से तो है, लेकिन किस चीज के लिए और ज्यादा फेमस है ना? जनजाति के लिए मैं बात करूं तो गोंडवाना लैंड जो है सदर्न पेंजिया का, किसका था भैया? सदर्न पेंजिया का गोंडवाना जो है ये हिस्सा था। सदर्न पेंजिया का ये गोंडवाना जो है ये हिस्सा था। अब जब क्या हुआ भैया, जब अलग अलग हुआ गोंडवाना और अंगारा लैंड, तो गोंडवाना लैंड में जो है हमारा वाला एरिया आ गया पूरा। अब ये जो हमारा एरिया आया, इसमें क्या हुआ भाई? बहुत ज्यादा क्या हुआ, वॉल्केनिक चीजों से जो है ये गोंडवाना लैंड पूरा बना था। तो इस जगह पे सबसे ज्यादा जो चीजें पाई जाने लगी हैं वो है मिनरल्स। कौन सी पाई जाने लगी है बेटा? मिनरल्स। जी हाँ, तो ये मिनरल्स के लिए भी फेमस है, और मिनरल्स में भी स्पेशली कौन? तो कोल, है ना। खनिज में भी स्पेशली कौन? तो भैया कोयला। किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए। अच्छा, गोंडवाना यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए एग्जाम में, गोंडवाना नाम किसने दिया? तो डुअर्ड नाम के एक व्यक्ति थे, डुअर्ड सुएस, है ना। ये जो गोंडवाना नाम है किन्होंने दिया था भैया? डुअर्ड सुएस ने। डुअर्ड सुएस नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने जो है इसको गोंडवाना नाम दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले फटाफट से। अच्छा, यदि आपसे पूछे स्पेशली गोंडवाना लैंड एमपी में किधर पड़ रहा है, तो ये दामोदर और सोन वैली के, है ना, दामोदर और सोन वैलीज जो हैं, है ना, दामोदर घाटी और सोन घाटी जो है उनके बीच में पड़ता है स्पेशली, ये समझ लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? द ट्राइबल म्यूजियम इन भोपाल शोकेस द डाइवर्स कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ मध्य प्रदेश कम्युनिटीज। कि भारत में जो भाई हमारे मध्य प्रदेश में जो जनजातीय संग्रहालय है, ये किन समुदायों की विविधता को दर्शाता है? शहरी, ग्रामीण, जनजातीय, खाना बदोश, है ना, अर्बन, रूरल, ट्राइबल या नोमैडिक। अब भाई यहाँ पे जब बात ही ट्राइबल की हो चुकी है तो आप कहेंगे मैम ये तो क्वेश्चन फिर हमारा बेकार ही हो गया, है ना। नहीं, ध्यान से सुनिएगा, हम बात तो करेंगे कि हाँ मैम ट्राइबल्स की है। अच्छा, ये है कहां पर? तो भोपाल तो इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है, भोपाल में भी ये जो है श्यामला हिल्स पर है। कहां पर है बेटा? श्यामला हिल्स पर है। हाँ, और स्पेशली ये जो एंथ्रोपोलॉजी है उस पर डिपेंड, एंथ्रोपोलॉजी के बारे में आप यहाँ पे ज्यादा जान लेंगे। किसके बारे में? एंथ्रोपोलॉजी के बारे में जो है आप ज्यादा जान लेंगे। इस म्यूजियम में जो है लगभग 6 गैलरीज हैं। कितनी गैलरीज हैं? 6 गैलरीज हैं, जो अलग अलग हमारे यहाँ के क्या 6 गैलरीज यहाँ पे स्पेशली हैं, जो हमारे यहाँ के अलग अलग ट्राइब्स को दर्शाती हैं। कहाँ कौन कौन सी ट्राइब्स के बारे में आपको यहाँ पे जानने को मिल जाएगा? तो आपको यहाँ पे जो है बेगा, भारिया, है ना, गोंड, है ना, भील्स, कोरकू, सहरिया, इनके बारे में आपको जो है यहाँ पर जानने को मिल जाएगा इस म्यूजियम में। स्पेशली इनके बारे में आपको जो है जानने को यहाँ पर काफी कुछ मिल जाएगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है ना, ये भी याद रख लेना भैया, इंटरनेशनल म्यूजियम डे, है ना। ये पूरा हम ऐसे लिख देते हैं, एमडी मतलब म्यूजियम डे, एमडी मतलब वो एमडी मत समझ लेना तुम लोग, ठीक है। हाँ, वरना कई बार हम रिपोर्टेड स्पीच पढ़ाते हैं और उसमें हम कई बार जल्दी जल्दी में आरएस लिख देते हैं तो बच्चे दूसरी आरएस समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो एमडी लिखा है इसका मतलब है म्यूजियम डे। कब मनाया जाता है? 18 मई को। कब मनाया जाता है? 18 मई को जो है ये मनाया जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पचमणी हिल स्टेशन इन मध्य प्रदेश सिचुएटेड इन द रेंज। मध्य प्रदेश का जो पचमणी है पहाड़ी स्थल, वो कौन सी पर्वत श्रृंखला में है? विंध्य, अरावली, वेस्टर्न पश्चिम घाट या सतपुड़ा माउंटेन। पश्चिमी घाट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना, वेस्टर्न घाट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि मैम ये कौन सी रेंज में है? पूरी सतपुड़ा के रेंज में जो है ये आता है। चलेगा, पचमणी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ वगैरह के बारे में सारी उसकी लंबाई क्या है, कौन सी हिल्स पे है, सारी की सारी चीजें, ऊंचाई वगैरह सब कुछ हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं।
द सिटी ऑफ जबलपुर इज नोन फॉर द फेमस धुआंधार फॉल्स लोकेटेड ऑन द रिवर। जो जबलपुर का सबसे धुआंधार जलप्रपात है किसके लिए प्रसिद्ध है? धुआंधार क्यों कहा जाता है मैम इसे? कभी सोचा है आपने? हाँ, हालांकि आपने यदि देखा होगा तो आप बहुत आसानी से बता देंगे कि इसे धुआंधार क्यों कहा जाता है। बट द बेस्ट पार्ट इज मैंने उस चीज को अपनी आंखों से जो है देखा, मतलब मैंने उसको पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। जब वहां पे क्या होता है ना, when I was front of that fall, इतनी तेजी से जो है वो गिरती है बूंदे और वो इतनी व्हाइटिश हो जाती हैं, काइंड ऑफ क्या आप कहेंगे कि मैम इतना सफेद पानी किस तरीके से हो सकता है? तो इसलिए, और वो जो है उसकी बूंदे जो आती है वो बूंदों की तरह नहीं लगती है, वो काइंड ऑफ आपको ऐसा लगता है कि भाई ये क्लाउड्स है ना, दैट काइंड ऑफ उसे क्या कहा जाता है? धुआंधार। तो ये जो बना हुआ है ये किस पे बना हुआ है भैया? नर्मदा नदी पे बना हुआ है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं हमारी माँ नर्मदा है ना, माँ नर्मदा जिनका कंकड़ कंकड़ जो है शंकर है, तो उन पर ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द कंदरिया महादेव टेम्पल इन खजुराहो इज रिनोन्ड फॉर इट्स आर्किटेक्चर। कि भाई जो कंदरिया महादेव टेम्पल है वो कौन सा आर्किटेक्चर पर है? द्रविड़, नागरा, पल्लवा या खमेर? हाँ देखिए, दो यदि मैं बात करूं, दो आर्किटेक्चर हमारे यहाँ बहुत फेमस है इंडिया में। एक है हमारे द्रविडियन है ना, और एक है नागर। ये दोनों हमारे यहाँ इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है। अच्छा, द्रविड़ क्या होता है? जब टेम्पल्स को किस तरीके से बनाया जाता है? इस काइंड ऑफ में जब टेम्पल को बनाया जाता है, मतलब उनका जो है शिखर इस तरीके से नहीं होता है ना, जो इस तरीके से फ्लैट होता है, दैट इज कॉल्ड द्रविडियन। और यदि नागर शैली की मैं बात करूं तो नागर शैली में वो जो होता है मंदिर का काइंड ऑफ इस तरीके से कलश होता है ना, इसमें एक गर्भगृह होता है, इस टाइप से होता है, दैट इज कॉल्ड नागर शैली। तो यदि आपसे पूछा जाए कंदरिया महादेव टेम्पल किसमें बना हुआ है, तो हमारे नॉर्थ इंडिया के ऑलमोस्ट टेम्पल्स जो है वो नागर शैली में ही बने हुए हैं। द्रविडियन जो पाया जाता है वो साउथ इंडिया में ज्यादा पाया जाता है ना। इसमें जो मेन होता है, जो आपकी नागर शैली में होता है, सबसे मेन क्या होता है? गर्भगृह होता है, गर्भगृह मेन होता है। लेकिन ये जो है अपने द्रविडियन वाले हैं, इनमें गर्भगृह वगैरह ऐसा नहीं होता है स्पेशली। और मेन किसकी आती है? जो ऊपर का मंडप होता है ना, ऊपर का मंडप इनका फ्लैट होता है और इनका इस टाइप से होता है ना। सेकंड चीज, हमारे यहाँ जो है नागर शैली के यदि आपसे और पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं भाई सूर्य मंदिर है ना, सन टेम्पल बता सकते हैं आप। कौन कौन से जगह है ऐसी? सन टेम्पल है, कहां पर है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और यदि नहीं जानते हो फटाफट जाके गूगल करो और मुझे कमेंट करके बताओ। एक ओशियन टेम्पल है, वो भी काफी फेमस है। ओशियन टेम्पल भी जो है नागर शैली के लिए काफी ज्यादा फेमस है ना। और ये कहां पर है? तो ये आपका गुजरात में है। कहां पर है ये जो है बेटा गुजरात में है। ठीक है, एक कंदरिया महादेव मंदिर इसका सबसे फेमस वो है एग्जाम्पल। और जो है आज के लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव कर लेते हैं फटाक से। और आज का लास्ट क्वेश्चन, द ग्वालियर ट्रेड फेयर इज एन एनुअल इवेंट दैट शोकेसेस द स्टेट्स। ग्वालियर व्यापार मेला एक वार्षिक घटना है जिसमें राज्य की किसका प्रदर्शन होता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कल्चर डाइवर्सिटी या पॉलिटिकल हिस्ट्री? किसका होता है भैया? यदि आपसे मैं बात करूं तो ग्वालियर ट्रेड फेयर जो है ये एशिया का बिगेस्ट ट्रेड फेयर है। एशियाज बिगेस्ट ट्रेड फेयर है ये, एशियाज बिगेस्ट ट्रेड फेयर। ध्यान रखना, कौन भाई? ग्वालियर ट्रेड फेयर क्या है? एशिया का सबसे बिगेस्ट ट्रेड फेयर है। यदि मैं इसकी बात करूं तो ये स्टार्ट कब किया गया था? तो 1905 में, समथिंग 1905 के लगभग। किसने स्टार्ट करवाया था? तो भाई माधोराव जी है ना, माधोराव जी सिंधिया ने। चलेगा, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भाई किस चीज का स्पेशली यहाँ पे जो है वो होता है, क्या कहें हम, प्रदर्शन होता है। तो यदि आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे जाएंगे तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका नहीं होता। सबसे ज्यादा जो होता है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का होता है। किसका होता है भाई? सबसे ज्यादा जो यहाँ पे शोकेस होता है वो किसका होता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का होता है। ये क्या है भैया? एशिया का बिगेस्ट ट्रेड फेयर है। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो इसी के साथ जो है आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी डिटेल्स हम लोगों ने साथ में डिस्कस की है। और यदि आपको, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए क्वेश्चंस का तो फटाक से जाके सिविल पांडा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वापस से ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा सिविल पांडा के साथ। यदि आपको सेशन पसंद आया है, कुछ नई चीजें, यदि आपको एक पॉइंट भी नहीं जानने को मिला है तो गंगा मैया की कसम फटाक से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जो है लाइक कर दो। वापस से जुड़े रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय